आखिरकार फैसलाबाद की सड़कों की भी सुनी गई। अब इनकी बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। आज मीटिंग हुई है जिसमें कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब शामिल थे और 1 अरब रुपए का जो है फंड्स जारी कर दिए गए हैं। अब ये काम शुरू हो चुका हुआ है। समुंदी रोड के ऊपर मौजूद हैं। मुकम्मल तफसील देखिएगा। कनाल रोड के ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है। अभी जहाँ पे मौजूद हैं ये समुंदी रोड का एरिया है और राणा सनाउल्लाह साहब के डेरे के बिल्कुल सामने ये जगह मौजूद है। मुकम्मल तफसील देखिएगा इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद और इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूं। समुंदरी रोड के ऊपर मौजूद हूं। मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त आप सड़क बनते हुए और ये सड़क के ऊपर काम होना शुरू हो चुका हुआ है। अगर देखा जाए तो फैसलाबाद के अंदर जो सड़कों के ऊपर काम होना चाहिए था वो बहुत लेट होना शुरू हुआ है। मेन शाहराह जो आती है फैसलाबाद की उसमें ये समुंदरी रोड भी शामिल है और समुंदरी रोड के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कल यहाँ से इस जो सड़क के ऊपर वाला हिस्सा था उसको खेड़ा जा रहा था और अब इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ये कंक्रीट पत्थर डालना शुरू कर दिया गया है और देख रहे हैं कि ये जो पत्थर डाला गया है इसकी सतह काफ़ी ऊपर रखी गई। जहाँ के अमूमन पानी खड़ा हो जाता था अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाया जा रहा है। कल इसके ऊपर जो है वो अब ये आज इसको डाल देंगे। रात के ऊपर इससे काम होता है, रात के ऊपर इसके अंदर खाशा डाला जाएगा और कल सुबह जो है उम्मीद है कि कल जो शाम में यहाँ के ऊपर प्रॉपर जो है वो सड़क बना दी जाएगी। जब ये सड़क बन जाएगी तो ट्रैफिक की अभी जो रवानी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आने जैसे परसों ये मामला क्लियर हो जाएगा तो यहाँ की सड़क की रवानी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अकेला यहीं पे ऊपर काम नहीं हो रहा। अगर ये इसको अगर कनाल रोड के साथ हम मिलाते हैं तो जहाँ तक कनाल रोड जा रही है गट वाला से पहले तक वहाँ पे ये सड़क के ऊपर जो पैचेस हैं ये लगने शुरू हो चुके हुए हैं और सड़क की तमीर का काम शुरू हो चुका हुआ है। इसके अगली बात कर लें, फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी सहूलत दे दी गई है और वो है फ्री वाईफाई की सहूलत। बहुत से ऐसे मामला हैं कि अगर आपके पास कहते हैं ना पैकेज नहीं है मेरे पास और मैं फ़ोन नहीं कर सकता, किसी मामलात की वजह से मैं अपने घर वालों के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो फैसलाबाद में फैसलाबादियों के लिए 100 मकामात पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ CM पंजाब की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और फैसलाबाद में पूरे 100 मकामात पर जो है वो आपको जो है फ्री वाईफाई की सहूलत आज से दे दी गई है। आपको थोड़ा सा इस बारे में बताते चलें कि ये कहाँ कहाँ पे दी गई है। अगर आप स्टेशन के पास जाते हैं जहाँ पे ये पूल लगे हुए हैं सेफ सिटी के, वहाँ पे तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। CM पंजाब की तरफ से एक एप्लीकेशन आएगी, नज़र आएगी उसके ऊपर। एंड्रॉयड में आप करेंगे, मैंने आप 3 से 4 मुकामात पे आज चेक किया है। सूसा रोड के ऊपर भी चेक किया है, कनाल रोड पे भी चेक किया है, वहाँ पे मुझे इसकी सहूलत मिल रही थी। और कल मुझे एक साहब कह रहे थे कि कल मैंने देखा कि साहब कह रहे थे कि इसके ऊपर आपको सिर्फ व्हाट्सएप की सहूलत मिलेगी। इसके ऊपर प्रॉपरली वाईफाई दिया गया है और आप इससे एंटरटेनमेंट भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के पास भी दिए जा रहे हैं, अलाइड हॉस्पिटल के पास भी है, वहाँ पे आप मरीजों को फ्री वाईफाई की सहूलत अब मिलना शुरू हो गई है। तो जी नाज़रीन, बात हो रही थी वहाँ पे ज़रा शोर था तो मैंने कुछ पोजीशन चेंज कर ली है। तो ये जो वाईफाई की सहूलत दी जा रही है जिस वजह से मजलिब नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है, तो इससे सहूलत स्टूडेंट्स को भी होने वाली है, मरीज़ों को होने वाली है और फैसलाबाद में आने जाने वो लोग जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके फैसलाबाद में आएंगे और किसी वजह से उनके पास पैकेजेस नहीं है और वो इंतज़ार में बैठे हैं कि किसी तरीके हमने अपने घर तक खबर पहुँचानी है, कोई मामला हो जाता है, किसी भी तरह से मामला हो सकते हैं, कोई एमरजेंसी की खबर होगी, उनके साथ कोई हैपेंड हो जाता है, तो इस हवाले से सेफ सिटी की जो है वो की तरफ से फैसलाबाद के अंदर फ्री वाईफाई की सहूलत CM पंजाब के थ्रू, पोर्टल के थ्रू आपको ये मिलेगी। तो आप इसको सहूलत को इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसलाबाद के हवाले से बात हो रही है और मैं इस वक्त फैसलाबाद के अंदर मौजूद हूँ। तो बात कुछ और अभी आगे करते चले क्योंकि खबरें काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई हैं फैसलाबाद के हवाले से। तो अगली जो खबर है वो ये है कि इसके साथ साथ जो है वो ई चलान का जो काम है वो भी शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द। ई चलान, क्योंकि पहले इस चीज़ के ऊपर ये ई चलान फैसलाबाद के अंदर नहीं हो रहे थे, अब ई चलान भी शुरू हो जाएंगे। मैंने इसके ऊपर पहले भी 1 से 2 वीडियोस बनाई है, लेकिन अब जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके फ़ौरन तकरीबन ही कोई 1 आध हफ्ते के करीब जो है फैसलाबाद के अंदर जो है वो ई चलान शुरू होने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा गाइड करते चलें। तकरीबन 21 चलान हैं जो अब जो है वो सेफ सिटी कैमरे के थ्रू होंगे। हमने बार बार कहा और पहले भी कहते आए हैं और अब भी कह रहे हैं आपसे कि पहले जो लोग इस वजह से बच जाते थे कि हाँ भाई मैं किसी से बात करवा दूंगा तो मेरा चलान नहीं होगा, मेरा तल्लक बहुत है, कैमरे ने कोई तल्लक नहीं देखना, आपका चलान होके ही रहना है। और बाइक्स के पीछे जो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बाइक्स हैं इनके बैक साइड के ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं लगी होती, फैंसी नंबर प्लेट के ऊपर भी चलान होगा। लाहौर के अंदर ऑलरेडी हो रहे हैं, सरगोदा में शुरू हो चुके हुए हैं।
साहिवाल के अंदर शुरू हो चुके हुए हैं। तो वहाँ पे बार बार अवेयरनेस की मुहिम भी चलाई जा रही है, फैसलाबाद के अंदर भी है। अभी आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में बहुत से मकामात के ऊपर पुलिस के नुमाइंदे खड़े होते हैं, वार्डन्स खड़े होते हैं और वो चलान कर रहे होते हैं। अब वो वहाँ के वो मकामात जहाँ के ऊपर कैमरा लगा होगा वहाँ पे वो हट जाएंगे और अभी भी वार्डन से चलान ज़रूर करेंगे। ये नहीं कि वार्डन चलान नहीं कर सकते, वार्डन भी चलान करेंगे, लेकिन ई चलान जो है वो कैमरा करेगा और वो आपके घरों तक भी आएंगे। अब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होगी तो मसले हैं, अगर आपकी लोडर गाड़ी के ऊपर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपका चलान उस बंदे को जाएगा जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो इस चीज़ को अपने अब आप इंश्योर कर लें कि गाड़ियाँ आपके नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जो ट्रांसफ़र है वो करवाई जाए प्रॉपरली, नहीं तो इसके ऊपर भी जुर्माने अब शुरू हो चुके हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ पार्किंग के ऊपर 500 रुपये का जुर्माना है, हेलमेट के ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना है और इसके साथ साथ आप देखें तो इनकी हेडलाइट्स के ऊपर भी जुर्माने हैं। तो इस चीज़ से बचें और लाजमन जो है वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, हेलमेट भी पहने और ई चलान की जो जिन वजह से होना है उसका भी अपनी तरफ से जो है वो इंतजाम कर लें ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। अगली बात करते चलें कि फैसलाबाद में मैंने पहले बताया कि सड़कों के ऊपर काम होना शुरू हो चुका हुआ है। मेट्रो मनसूबा जो है वो फैसलाबाद का जो है उसकी हतमी तारीख जो है वो अब दिसंबर के ऊपर उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और ये ख़बरें जो हैं वो डेवलप हैं पिछले कुछ दिनों से। मरीम नवाज शरीफ साहबा फैसलाबाद के अंदर आई थी और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने जब उन्होंने अपनी तकरीर की और उनको ये बारावर करवाया कि आप जब पहली दफ़ा आई थी तो फैसलाबाद की मेट्रो बस का सबसे पहले मनसूबे का आपने ऐलान किया था। तो उसके ऊपर भी फैसला हो चुका हुआ है दिसंबर के अंदर। अब मेट्रो बस के ऊपर जो है उसके रूट्स के ऊपर भी काम होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा इक़दाम है फैसलाबाद के शहरियों के लिए। 100 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं फैसलाबाद के लिए, मेट्रो बस भी ज़रूरी है। और मेट्रो बस के बगैर फैसलाबाद के शहरी जो हैं, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट जैसे अर्बन सहूलतें कहते हैं कि बस ट्रांसपोर्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, उसके बगैर सहूलत मुमकिन नहीं है। अभी बहुत सी ऐसे मकामात, बहुत से ऐसे रूट्स अभी तक बाकी हैं जिनके ऊपर जो है वो अभी बस का चलाया जाना ज़रूरी है। अब उस चीज़ को मेट्रो बस मनसूबे के थ्रू पूरा किया जाएगा और इलेक्ट्रिक बस के थ्रू पूरा किया जाएगा। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने यह भी कहा था कि अब हम आप यहाँ पे ट्रैकलेस ट्राम देंगे। अब ट्रैकलेस ट्राम के ऊपर भी बात होगी तो वो डेफिनेटली अगर वो आती है तो वो बहुत अच्छा इक़दाम है। उससे काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ जो हैं वो एक ही वक्त में सफ़र कर पाएंगी। तकरीबन तखमीना लगाया जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख मुसाफिर जो हैं वो मेट्रो बस के अंदर जो है सफ़र किया करेंगे। अभी किराए का तयन नहीं हुआ। रूट्स के हवाले से देखा जाए तो ब्लू, पर्पल, रेड इसके हवाले से 5 रूट्स बनाए गए थे और जैसे वो फिर इसके ऊपर वर्क होता है, काम शुरू होता है, तो वो उस हवाले से किस रूट के ऊपर पहले काम शुरू होगा तो वो डिटेल आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी खबरें थी जो फैसलाबाद के हवाले से डेवलप हुई थी, वो सब आपके सामने रखी हैं। तो आने वाले वक्त अब जो नई चीज़ें डेवलप होंगी वो लोकली खबरें जो हैं जैसे जैसे डेवलप होती हैं वो आपसे लाजमन शेयर्स करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते, मिलेंगे इससे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।